अस्सलाम वालेकुम। लर्न साइकोलॉजी एंड स्किल कोर्स सेशन 5 में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक कल वाला टॉपिक ही है। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी एनालिसिस। किसी की शख्सियत का हम किस तरह तजज़िया करते हैं। आज एक मेरे पास ऑल टूल है। टूल का मतलब ये है कि इस तरीके से हम किसी की शख्सियत का अंदाज़ा या किसी की शख्सियत को जज कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 10 चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीज़ लिखी हुई है उसमें है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन को हम ई से ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है लोगों से किस कदर घुलना मिलना, लोगों से उठना बैठना, लोगों से ताल्लुकात बनाना, लोगों में शामिल होना पसंद करते हैं। इससे बिल्कुल ही सामने इससे अगले नंबर पे है इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन को हम आई से ज़ाहिर करते हैं। इंट्रोवर्जन का मतलब ये है कि क्या आप इंट्रोवर्ट हैं, यानी कि लोगों से कम मिलते जुलते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना पसंद नहीं करते। नीचे की तरफ हम आती हैं, हमारे पास दूसरे नंबर पे है सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग को हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं। सेंसिंग का मतलब ये है कि आप जो मालूमात लेती हैं किस तरीके से लेती हैं। सेंसेस का मतलब ये है कि आप मालूमात सेंसेस से लेती हैं, अपनी जो 5 हिस्से हैं उससे मालूमात लेती हैं। आपका जो नॉलेज है, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे आप मालूमात लेते हैं। उसके बाद आगे है इंट्यूशन। इंट्यूशन को हम एन से ज़ाहिर करते हैं। इंट्यूशन को कहते हैं आपकी विजदान को, आपके फरासत को, आपके छठी हिस्स को। मिसाल के तौर पर आप जो सोचती हैं वो छठी हिस्स से सोचती हैं। अगले नंबर पे है थिंकिंग। थिंकिंग का मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं वो लॉजिकली सोचती हैं, चीज़ों को मंतकी लिहाज से सोचती हैं। उसके आगे है फीलिंग। फीलिंग का मतलब ये है कि आपके जो सोचने का अंदाज़ है, आप जो डिसीजन लेती हैं, जो फैसले करती हैं, वो जज्बाती होकर करती हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को उसके ऊपर फैसले करती हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी नंबर पे है जजिंग। जजिंग का मतलब ये है कि आप काम को किस अंदाज से करते हो। जजिंग का मतलब ये है कि हर काम को जज करके करना, यानी कि एक प्लान वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में, एक मैनेजमेंट के साथ उस काम को करना। उसके बाद है परसीविंग। परसीविंग का मतलब, परसीविंग को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। परसीविंग का मतलब ये होता है कि आप किसी काम को जो करते हो फ्लेक्सिबल होकर करते हो, लेज़ी होकर करते हो, सुस्त होकर करते हो, अच्छा जी काम कर लेंगे। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ शुरू से। एक्सट्रोवर्जन को मी से ज़ाहिर करते हैं। एक्सट्रोवर्जन का मतलब ये है कि आप ज़्यादा लोगों से उठना मिलना जुलना बैठना पसंद करते हैं। इंट्रोवर्जन का मतलब ये है, इसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से उठना मिल बैठना, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते हैं। नीचे सेंसिंग को ऐसे हम ज़ाहिर करते हैं। सेंसिंग का मतलब ये है, आप जो मालूमात लेती हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन गैदर करती हैं, वो आप 5 सेंसेस से करती हैं। आपका जो नॉलेज है आपके पास, किसी बुक में आपने पढ़ लिया या किसी से सुन लिया, वो इल्म होता है आपके पास। उसके बाद होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास जो ज़्यादातर आप इंट्यूशन को यूज़ करते हो, मतलब कि आप ज़्यादातर अपनी छठी हिस्स को यूज़ करते हो, अपने वजदान को यूज़ करते हो। इसके बाद नीचे हमारे पास थिंकिंग है। थिंकिंग को टी से ज़ाहिर करते हैं। थिंकिंग का मतलब ये है कि आप जो फ़ैसले लेती हैं वो लॉजिकली सोच समझ कर लेते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को, हकीकत को देख कर करती हैं। उसके बाद है फीलिंग। फीलिंग का मतलब ये है, आप जो फैसले करते हैं इमोशनल होकर, जज्बाती होकर करती हैं। उसके बाद अगले नंबर पे हमारे पास है जजिंग। जजिंग का मतलब ये है कि आप किसी काम को जब करती हैं जजमेंट के साथ करती हैं, मैनेजमेंट के साथ करती हैं। परसीविंग का मतलब ये है कि आप किसी काम को करती हैं बहुत लेज़ी होकर करते हैं, स्पॉन्टेनियस होकर करती हैं, अच्छा जी जब होगा, जब वो चीज़ आएगी देख लेंगे कर लेंगे, यानी कि बाद में सोच समझ कर हो जाएगा, इस अंदाज से करते हैं। तो मैंने ये पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया है। तो इस पर्सनैलिटी के एनालिसिस में सबसे पहले मैं देखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ या किसी बंदे का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ या इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई का मतलब इंट्रोवर्ट। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं इन्फॉर्मेशन कैसे लेता हूँ, सेंसेस से लेता हूँ कि इंट्यूशन से लेता हूँ। तो यहाँ पे इंट्यूशन है, इंट्यूशन को हम एन से ज़ाहिर करते हैं, तो मैं यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे है थिंकिंग एंड फीलिंग। इसमें जो का मैं लॉजिकली फ़ैसले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं टी लिखूँगा, यानी कि थिंकिंग। चौथे नंबर पे है जजमेंट, कि मैं चीज़ों को जज करके उसको मैनेज करके करता हूँ या परसीविंग लेज़ी होके स्पॉन्टेनियस होके करता हूँ, तो इसमें मैं लिखूँगा जजिंग। तो ये मेरी पर्सनैलिटी बन गई, इसको हम पर्सनैलिटी टाइप कहेंगे। मेरी पर्सनैलिटी टाइप है INTJ, यानी कि इंट्रोवर्ड हूँ मैं, लोगों से कम मिलता जुलता हूँ। एन से मुराद इंट्यूशन यूज़ करता हूँ, छठी इस यूज़ करता हूँ, विजदान यूज़ करता हूँ। टी से मुराद थिंकिंग, लॉजिकल फैसले लेता हूँ। जे से मुराद है जजिंग, यानी कि हर काम को मैनेजमेंट के साथ करता हूँ। इससे अब आप मेरी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मैं कोई काम अकेला रहकर बड़े अच्छे अंदाज से कर सकता हूँ, और बड़ी मैनेजमेंट के साथ और बड़े लॉजिकली सोच समझ कर मैं
काम को अच्छे अंदाज से कर सकता हूँ। इस तरह आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को टाइप जो है उनको देखें, उसको एनालिसिस करें। इस तरह मैं बताता चलूँ कि कुछ लोगों को नौकरियां नहीं मिलती या कुछ लोगों को किसी काम के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो क्यों किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई नौकरी करने गई हैं, किसी सेल की नौकरी आपकी या मार्केटिंग की जॉब के लिए आप चले गए हैं, इंटरव्यू देने चले गए हैं, तो वो लोग अगर आपसे पूछते हैं कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं या नहीं करते, आप कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, वो लोगों से इतना मिलना जुलना पसंद नहीं करता। तो भाई वो आपको क्यों आपको वो सेल की या मार्केटिंग की जॉब देने, सेल और मार्केटिंग की जॉब में सारा दिन लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और आपकी पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्ट का आंसर आ गया, लोगों से आप मिलना जुलना ही पसंद नहीं करते। इसी तरह अगर आपको कोई पुलिस वगैरह में जॉब मिल रही है या किसी हॉस्पिटल वगैरह में जॉब मिल रही है और आपकी पर्सनैलिटी में फीलिंग का आंसर है कि आप जज्बाती होकर फैसले करती हैं, इसी तरह तो आप हर मुजरिम को छोड़ ही खड़े होंगे। इसी तरह हर जॉब के लिए हमें उस जॉब का मिजाज बनाना पड़ता है या वो स्किल को पॉलिश करना पड़ता है ताकि हम उस जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है, उस जॉब की जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, उस जॉब को पूरा कर सकें। ठीक है जी, हमारे पास आज का ये लेसन ख़त्म हुआ। तो आप लोग भी अपना पर्सनैलिटी एनालिसिस ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी की कौन सी टाइप है, फिर मैं आपको बता सकूं कि आपके लिए कौन सी जॉब सूट करेगी और आप किस पर्सनैलिटी के बंदे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।